नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया और वक्त हो गया है दिन दहाड़े का। शुरुआत करेंगे खबरों की ग्वालियर से, जहां 11 साल की बच्ची से रेप किया गया। महिला के लिव इन पार्टनर पर आरोप है। बच्ची की चीख सुनकर कमरे में पहुंची महिला ने आरोपी को धक्का देकर बच्ची को बचाया है। पीड़िता और उसकी मां ने पुलिस में शिकायत की है। आरोपी अमन यादव की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो नाबालिग बच्ची से रेप की वारदात को यहां पर अंजाम दिया गया और ये महिला आरोपी के साथ लगभग पिछले 3 सालों से रह रही थी और इसकी 2 बच्चियां भी इसके साथ रहती थी। और उसी दौरान यहां पर आरोपी अमन यादव ने रेप की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया। फिलहाल फरार आरोपी की तलाश में ग्वालियर पुलिस जुटी हुई है। फरियादिया की बच्चे के साथ गलत होने की रिपोर्ट हुई है। फरियादिया साथ में पहले पूर्व में 11 में रह रही थी आरोपी के साथ में। उसके बाद बताया गया कि बच्ची के साथ में आरोपी द्वारा गलत काम किया गया है। अपराध पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपी तलाश की जा रही है। शीघ्र आरोपी गिरफ्तार होगा। किस तरह से वारदात को अंजाम दिया था? घर में घुस के बता रहे हैं, घर में घुस के पहुंचना था। हाँ, घटना का यही बताया गया है और प्रकरण विवेचना में है। डिंडोरी में युवती से दरिंदगी, नर्सिंग छात्रा के साथ रेप। पीड़िता ने दोस्त पर आरोप लगाया है। पीड़िता का अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। तो यहां डिंडोरी में एक युवती के साथ रेप किया गया है। नर्सिंग छात्रा है जिसके साथ उसके ही दोस्त ने रेप की वारदात को अंजाम दिया है। ये आरोप नर्सिंग छात्रा की तरफ से लगाए गए हैं और साथ ही साथ उस दोस्त के जो साथी थे उन्होंने भी छेड़खानी की है इस युवती के साथ, जिसके बाद पुलिस ने इन तीनों को ही हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ में जुटी हुई है। रायपुरा से जानकारी लगी कि एक लड़की रायपुरा में है जो बेहोश की हालत में है। डायल 100 के माध्यम से स्टाफ भिजवाया गया। वो लड़की को यहाँ लाके हॉस्पिटलाइज किया गया। हॉस्पिटल में लड़की को जब होश आई तो उससे पूछा गया तो लड़की ने बताया कि उसके घर में 2 लड़के आए थे स्कूटी में, उसके साथ गलत काम किया। ये लड़की पीड़िता ने बताया है। कितने लोगों ने सर दुष्कर्म किया है? दुष्कर्म एक ही लड़का ने किया है। तो इसमें तीनों के खिलाफ मामला दर्ज है? 3 के खिलाफ मामला दर्ज है। तो डिंडोरी में युवती के साथ दरिंदगी की गई है, जिसके बाद पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। नर्सिंग की ये छात्रा है और उसने अपने ही दोस्त पर रेप का आरोप लगाया है और उस आरोपी के 2 साथी भी हैं जिन्होंने छेड़खानी की थी इस छात्रा के साथ, जिसके बाद पुलिस ने तीनों ही आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ में जुटी हुई है। तो डिंडोरी में युवती से दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया गया। हमारे सहयोगी ग्वालियर से इस वक्त जुड़ गए हैं करतार, क्या आरोपी अमन यादव को लेकर कोई अपडेट है? और ये पूरा मामला जरा विस्तार से बताइएगा कि एक बच्ची के साथ रेप हुआ है, क्या दूसरी बच्ची के साथ छेड़खानी हुई है? देखिए मनु, किस तरीके से रिश्तों को तार तार कर देने वाली खबरें सामने आती है। यहाँ भी इसी तरीके से घटनाक्रम सामने आया है। जो 2 पेयर्स थे वो लिव इन रिलेशन में रहते थे। उनके 2 बेटियां और 1 बेटा था। सभी लोग एक साथ रह रहे थे, पिछले 3 सालों से रह रहे थे। आज कल देर शाम जिस तरीके से खबर मिली कि एक मां ने शिकायत थाने में अपनी बेटी को लेकर दर्ज कराई। उसका कहना था कि आरोपी अमन यादव घर में पहुंचता है नीचे और बच्ची के साथ छेड़छाड़ करता है, दूसरी बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम देना होता है। उसी दौरान बच्ची की आवाज आती है, बच्ची चिल्लाती है। उसके बाद मां वहां पहुंचती है और अमन यादव वहां से फरार हो जाता है। उसके बाद में धमकी भी देता है कि अगर आपने शिकायत की तो आपको मार दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं चोरी और सीना चोरी वाली बात समझ में आती है। किस तरीके से बदमाश बेखौफ है, उन्हें किसी बात का फर्क नहीं पड़ रहा, किसी बात की फिक्र और चिंता नहीं है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पास्को एक्ट सहित दुष्कर्म की धाराओं में मामला दर्ज जरूर किया है। आरोपी अभी फरार है, पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाया। पुलिस शीघ्र गिरफ्तारी करने की बात कर रही है। मां को इंसाफ चाहिए। मां का कहना है कि मुझे अब इंसाफ चाहिए किसी भी कीमत पर। ये जो आरोपी है इसको गिरफ्तार करना है, क्योंकि उसकी बेटी के साथ इस तरीके से घिनौनी वारदात को अंजाम इस बदमाश ने दिया है। अब कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर आ जाती है। पुलिस अब शीघ्र ही इसकी गिरफ्तारी की बात कर रही है कि हम उसको
गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। निश्चित तौर पर तमाम ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है जिससे कहीं ना कहीं मानवता शर्मसार जरूर होती है। मनु, बिल्कुल करतार, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आरोपी अभी भी फरार है, उसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी विधायक गोपाल भार्गव ने चिंता जताई है, महिला अपराध को लेकर चिंता जताई है। क्या हम रावण दहन के अधिकारी हैं, ये गोपाल भार्गव ने कहा है। वो कह रहे हैं कि एक तरफ कन्या पूजन और दूसरी ओर बेटियों से रेप। गोपाल भार्गव की पोस्ट का जीतू पटवारी ने समर्थन किया है। गोपाल भार्गव जी, आपको साधुवाद देना चाहता हूं, ये जीतू पटवारी ने कहा है। दलगत राजनीति से उठकर महिला अपराध को स्वीकार किया है, इसके लिए जीतू पटवारी ने साधुवाद दिया है गोपाल भार्गव को। तो गोपाल भार्गव जो पूर्व मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के अब विधायक हैं, उन्होंने महिला अपराध को लेकर चिंता जताते हुए ये कहा है, ये पूछा है कि क्या हम रावण दहन के अधिकारी हैं। एक तरफ कन्या पूजन और दूसरी ओर बेटियों से रेप। ये पोस्ट किया गया गोपाल भार्गव की तरफ से और इसका समर्थन किया है जीतू पटवारी, पीसीसी चीफ कांग्रेस पार्टी के। गोपाल भार्गव जी, आपको साधुवाद देना चाहता हूं, ये कहा है जीतू पटवारी ने। हमारे सहयोगी राहुल राठौर इस वक्त जुड़ गए हैं। राहुल, ये बात तो सच है कि महिला अपराध को लेकर दलगत राजनीति से ऊपर उठना होगा। तो जब गोपाल भार्गव महिला अपराध को लेकर चिंता जता रहे हैं तो जीतू पटवारी समर्थन करते नजर आए हैं। बिल्कुल, देखिए जीतू पटवारी ने समर्थन किया है क्योंकि बेटी बचाओ अभियान कांग्रेस चला रही है और इस बेटी बचाओ अभियान के तहत अलग अलग कार्यक्रम, चाहे मशाल यात्रा हो या फिर अलग अलग कार्यक्रम एमपी में आयोजित किए जा रहे हैं। इसी बीच सत्ताधारी देखिए कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के विधायक गोपाल भार्गव, और क्योंकि पूर्व मंत्री भी रहे हैं तो उनकी जो बात है उसको गंभीरता से विपक्ष ने भी लिया है और कहा है कि 3 से 5 साल की मासूमों के साथ जो कुकृत्य और उसके बाद उनकी हत्या कर देने की खबरें जो सामने आ रही है, ये विचलित करता है। देखिए, उन्होंने कहा कि रावण लंकाधिपति को जलाने का भी हमको अधिकार नहीं है अगर इस तरह के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि रावण भी जब सीता माता से मिलने जाता था तो अपनी पत्नी को और अपने परिवार को साथ में ले जाता था लोक लाज की लज्जा के कारण। तो ये समझना होगा कि एमपी में जो बढ़ते मामले हैं, मासूमों के साथ कुकृत्य हो रहे हैं और ऐसे में कड़ी कार्रवाई क्या की जाए कि इन दरिंदों पर लगाम लग सके। क्योंकि गोपाल भार्गव ने खुद अपने ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए, एक तरह से देखा जाए तो, कि कड़े कानून होने के बावजूद भी इस तरह के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। और ये देखिए हैरान भी करती है ऐसी घटनाएं। गोपाल भार्गव का कहना है कि दुनिया भर में कहीं भी ऐसे मामले देखने को नहीं मिल रहे, सिर्फ भारत में ही अलग अलग राज्यों में अलग अलग जिलों से इस तरह की खबरें सामने आ रही है। हर रोज पढ़ने में आती है, हर रोज देखने में आती है कि मासूमों के साथ कुकृत्य किया जाता है, मासूमों के साथ कुकृत्य के बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। तो इसी को लेकर अब जीतू पटवारी, पीसीसी ने समर्थन किया है, उनको साधुवाद दिया है और कहा है कि आपको भी हमारे इस बेटी बचाओ अभियान में सहयोग करना चाहिए और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ठीक है राहुल, आप रहिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रवक्ता संगीता शर्मा जी जुड़ गई हैं। संगीता जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। संगीता जी, गोपाल भार्गव जी पूछ रहे हैं कि क्या हम रावण दहन के अधिकारी हैं, महिला अपराध को लेकर चिंता जता रहे हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल सही चिंता जाहिर की है और महिलाओं के लिए कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई तो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने महिलाओं के साथ हो रही इस दुर्दशा के ऊपर बोला तो 2 शब्द तो बोला, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार तो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि मध्य प्रदेश में बलात्कार हो रहे हैं। ये मानने को ही तैयार नहीं है कि बेटियों के साथ बलात्कार के बाद उनकी हत्या हो रही है। अगर गोपाल भार्गव जी ने इसका पक्ष लिया है तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता की पार्टी की जो सरकार है अब उन्हें कोई पनिशमेंट ना दे दे, क्योंकि उन्होंने सच बोल दिया है और सच बोलने वाले को मोदी जी, शाह जी और भाजपा की सरकार बख्शती नहीं है। संगीता जी, जीतू पटवारी ये भी कह रहे हैं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठना होगा महिला अपराध के मामलों को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा कैंपेन चल रहा है और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर
हम स्पीक अप और जितने भी मशाल जुलूस है, आज हम कैंडल मार्च निकालने वाले हैं शाम को 6 बजे सभी महिलाएं। तो इस तरीके से तो हम सारी जन जागरूकता अभियान। ठीक है संगीता जी, आप रहिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए नेहा बग्गा जी जुड़ गए हैं। नेहा जी, आपका स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। नेहा जी, आप ही के विधायक पूछ रहे हैं कि क्या हम रावण दहन के अधिकारी हैं? महिला अपराध को लेकर काफी चिंतित हैं और जीतू पटवारी समर्थन कर रहे हैं गोपाल भार्गव जी का। मनोज जी, आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, वो सभी इस बात से चिंतित है। आज समाज का जो परिदृश्य बन रहा है, आप सोचिए ना कि पोता दादी 85 साल की दादी का रेप कर रहा है, कोई पिता अपनी बेटी का रेप कर रहा है, कोई टीचर स्कूल के बच्चे का रेप कर रहा है। तो जिस प्रकार की परिस्थितियां आज बनी है, ये सवाल तो हम आप सबको एक दूसरे से भी पूछना पड़ेगा, अपने आप से भी पूछना पड़ेगा, अपने घर में भी पूछना पड़ेगा। आज मॉरल पुलिसिंग की आवश्यकता है। कैंडल मार्च क्यों कांग्रेस को निकालने की आवश्यकता पड़ रही है? भाई, शुरुआत अपने घर से कर देते। दिग्विजय सिंह जी से कहते हैं माफी मांग लो टंचमाल कहने के लिए, तो शायद जो नौजवान युवा है उनकी सोच में परिवर्तन आ जाएगा। आज नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को हटा देते जिनके घर में महिला ने आत्महत्या की है। आज उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे को हटा देते जिनकी वजह से एक बच्ची ने आत्महत्या कर ली थी। आज जीतू पटवारी जो महिला को कहते हैं कि दलित महिला को वरिष्ठ नेता जी, इसमें वार पलटवार करने से तो महिला अपराध रुकेगा नहीं। दलगत राजनीति से तो ऊपर उठना होगा ना कि इन्होंने वो किया, हम ये कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही नेहा जी, आपने एक अच्छी बात कही, मॉरल पुलिसिंग। तो इसके लिए क्या कर रही है पार्टी, इसके लिए क्या कर रही है सरकार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे जो है लगातार इस चिंता में है। और आप देखिए कि आज 20 वर्षों की सरकार में निरंतर छोटे छोटे ग्रुप, सोशल ग्रुप्स को इसमें जोड़ना, आसपास के लोगों को इसके लिए समझाइश देना, वर्कशॉप्स करना, इस और भारतीय जनता पार्टी का सामाजिक तौर पर जो चाहे महिला मोर्चा हो चाहे युवा मोर्चा हो, इस पर निरंतर काम करता रहता है। और मुझे लगता है कि कैंडल मार्च निकाल के एक दिन की छपास से क्या वो बाकी चीजें छुप जाएंगी जो इनके घर में ऊपर के पदाधिकारियों में दिख रही है? तो ये राजनीति का मुद्दा नहीं है कि आप, बिल्कुल नहीं है राजनीति का मुद्दा। लेकिन नेहा जी, मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ। आप ये कह रही हैं कि इतने सारे प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, फिर भी क्यों आए दिन ऐसी खबरें सामने आ रही हैं? छोटी छोटी मासूम बच्चियों को शिकार बनाया जा रहा है। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पोता 85 साल की दादी का रेप कर रहा है, टीचर रेप कर रहा है। आप सोचिए ना, क्या पुलिस हर जगह पहुंचेगी? ये आप हम सबको मॉरल पुलिसिंग के माध्यम से अपने घर परिवार, अपने मोहल्लों से शुरू करना होगा। पहले तो ये परंपरा नहीं, पुलिस जिम्मेदार नहीं है, ये कोई नहीं कह रहा है, लेकिन कम से कम भय तो होना चाहिए ना, कानून व्यवस्था का भय तो होना चाहिए। कह रही हूँ कि एक और मॉरल पुलिसिंग की बात है। कानून तो फांसी की प्रावधान का है, पर क्या स्पीडी ट्रायल करके कोर्ट व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि उसमें जल्द से जल्द एक समय टेन्योर एक डिसाइड हो कि भाई इतने में इसको। ठीक है, फिर ये तो लंबी बहस छिड़ जाएगी अगर हम इस पे विस्तार देंगे तो। संगीता जी, छोटी सी टिप्पणी आप कर दीजिए 30 सेकंड में। देखिए, 20 साल से भाजपा की सरकार है, फिर भी अभी तक रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही है। इन्होंने, भाजपा ने किया क्या? इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। शर्म इस बात की आती है कि भाजपा नेता रेप करते हैं और कांग्रेस के नेता के बयानों को टीवी पर बोला जाता है। बड़ा शर्मनाक है कि भाजपा की प्रवक्ता महिला होने के नाते दलगत राजनीति से ऊपर नहीं उठ पा रही है और अपनी सरकार को बचा रही है, उस सरकार को बचा रही है जिस सरकार के अंदर हर दिन रेप और गैंगरेप की घटनाएं घटित हो रही है। चलिए ठीक है संगीता जी, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, वक्त की कमी है। नेहा जी, आपका भी शुक्रिया। संगीता जी, आपका भी शुक्रिया। आप दोनों ही महिलाएं हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि महिला अपराध को लेकर जिस तरह से आज चिंता जताई जा रही है, आगे इस पर काम भी किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ड्रग्स केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। फैक्ट्री मालिक एसके सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूर्व मालिक जयदीप भोपाल से बाहर है, पुलिस उसकी भी तलाश में जुटी हुई है। आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। एसके सिंह ने ही आरोपियों को किराए पर यह फैक्ट्री दी थी। एसके सिंह और जयदीप पर दर्ज हो चुका है मामला। तो ये बड़ी खबर, और ये अब लगातार जो खुलासे हो रहे हैं वो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको बता रहा है। 2 आरोपी पहले से ही पुलिस रिमांड पर हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। अब फैक्ट्री मालिक को लेकर यह अपडेट आया है, जो एसके सिंह है वो फैक्ट्री मालिक है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जो पूर्व मालिक था, जिसके पास इससे पहले यह फैक्ट्री थी, उसका नाम है जयदीप, वो भोपाल से बाहर बताया जा रहा है। उस आरोपी की तलाश में भी पुलिस जुटी हुई है। और जो अभी
पकड़ा गया है जो मालिक है एसके सिंह, उससे पुलिस पूछताछ कर रही है। एसके सिंह ने ही आरोपियों को किराए पर यह फैक्ट्री दी थी। एसके सिंह और जयदीप पर मामला दर्ज किया जा चुका है। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। पहले ये फैक्ट्री थी जयदीप के नाम, फिर जयदीप से गई है एसके सिंह के पास और एसके सिंह ने ही आरोपियों को ये फैक्ट्री किराए पर दी थी। जिन आरोपियों को अभी पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है, पुलिस ने रिमांड पर लिया हुआ है, उनसे पूछताछ की जा रही है। हमारे सहयोगी अनिल नागर मौके पर ही मौजूद हैं, उनके पास चलेंगे। अनिल, ये बड़ा जो खुलासा हुआ है इसके बारे में बताइएगा कि एसके सिंह और जयदीप का क्या कनेक्शन है इस पूरे मामले में। देखिए, देश को बर्बाद करने वाली यही वो फैक्ट्री है। यहां पर एमडी ड्रग्स बनाया जा रहा था, बीते 5 महीनों से बनाया जा रहा था और ये देश को बर्बाद करने का काम राजधानी भोपाल में किया जा रहा था। ना जाने कितने युवाओं को नशेड़ी बनाया जा चुका होगा और जो ड्रग्स बीते 2 दिनों में यहां इस फैक्ट्री से जा रहा है, 18 लाख युवाओं को नशेड़ी बनाया जा सकता था और इससे यह तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि ड्रग्स बनाया है वो 18 लाख युवाओं को नशेड़ी बना सकता था। तो सोच सकते हैं कि बीते 5 महीनों में कितना ड्रग्स यहां पर बनाया गया होगा और कितने युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया गया होगा। यही वो फैक्ट्री है राजधानी भोपाल की, जहां पर गुजरात एटीएस और एनसीबी की टीम यहां पर पहुंची। बीते 1 महीने से गुजरात एटीएस की टीम राजधानी भोपाल में डेरा डाली हुई थी। और देखिए, अब मैं वो बताता हूं कि इस फैक्ट्री में सिर्फ 3 युवा लड़के काम करते थे। देखिए, जब आसपास के लोगों को जब इस फैक्ट्री से जो ड्रग्स बनाया जा रहा था उसकी स्मेल जब आती थी, स्थानीय लोग जब पूछते थे कि यहां पर बनाया क्या जा रहा है, तो ये 3 लोग फैक्ट्री से बाहर आकर कहते थे कि वो खाद बना रहे हैं, खाद बनाने की जो केमिकल है उसकी ये बदबू आ रही है। देखिए आरोपी, देखिए ये वो कार है, वो कार में दिखाना चाहता हूं कि आरोपी इस कार से सुबह और शाम आया जाया करता था। देखिए, स्थानीय लोगों का कहना है कि आरोपी इस कार से फैक्ट्री आता था, सुबह के वक्त वो फैक्ट्री आता था और शाम के वक्त वो वापस चला जाता था। 3 लड़के अंदर रहकर ड्रग्स बनाने का काम किया करते थे। और देखिए, स्थानीय लोगों का कहना यह भी है कि ये जो है आरोपी जो ड्रग्स बनवा रहा था, ये जो है जो लड़के 3 अंदर रहते थे उनके लिए सुबह शाम शराब लेकर आता था। क्योंकि स्थानीय लोगों ने बताया कि जब उन्होंने भी इस फैक्ट्री में काम करने के लिए बात की, तो अंदर काम कर रहा है जो ड्रग्स बना रहा है 3 लड़के, उन्होंने कहा कि यहां सिर्फ काम वही कर सकते हैं जो नशा करता है। तो देखिए, ये एक बड़ा अपडेट जी मीडिया अपने दर्शकों को दे रहा है कि यहां पर 3 लड़के जो है काम करते थे और वो नशा कर काम करते थे। उनके लिए जो है आरोपी सुबह और शाम शराब लेकर पहुंचता था और यही वो फैक्ट्री है। राजधानी भोपाल में देश को बर्बाद करने की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। अनिल, आपने 3 किरदारों के नाम, 3 किरदारों का जिक्र किया। मैं चाहती हूं कि आप उनके नाम भी बताइएगा। क्या वही हैं जो 2 फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं? और क्या एसके सिंह को ये नहीं पता था फैक्ट्री किराए पर देते वक्त कि किस इस्तेमाल में ये जगह की जाएगी? देखिए, बिल्कुल पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। एसके सिंह को हिरासत में लिया गया जो कि फैक्ट्री मालिक है। देखिए, ये जो आरोपी था, एक आरोपी भोपाल का था और एक आरोपी महाराष्ट्र के नासिक का था। ये दोनों मिलकर राजधानी भोपाल में ड्रग्स बनाने का खेल कर रहे थे। देखिए, जो नासिक से जो आरोपी राजधानी भोपाल में आकर ड्रग्स बना रहा था, संन्याले बने, वो पहले ड्रग्स के मामले में महाराष्ट्र से गुजरात एटीएस ने उसे गिरफ्तार किया था। और जब वो 2022 में गुजरात जेल से जमानत पर छूटा तो लगातार एटीएस उस पर निगरानी बनाई हुई थी। लेकिन आरोपी मध्य प्रदेश में आकर इंदौर भोपाल लगातार उसका आना जाना था। भोपाल में औद्योगिक क्षेत्र में कुछ दिनों से उसका मूवमेंट था।
लेकिन गुजरात एटीएस लगातार निगरानी बनाई हुई थी और 1 महीने से गुजरात एटीएस भोपाल में आकर डेरा जमाई हुई थी। इसकी खबर कानो कान किसी को नहीं थी। लेकिन जब पुलिस एटीएस को यह पुख्ता जानकारी लग गई कि इस फैक्ट्री में ड्रग्स बनाया जा रहा है, देश को बर्बाद करने का काम यहां से किया जा रहा, तो 2 दिनों पहले गुजरात एटीएस और एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई की और यहां से जो है 900 से अधिक किलो ड्रग्स जब्त की, जिसकी कीमत 1814 करोड़ रुपए है। देखिए मनु, बड़ा सवाल तो यह है, ये ड्रग्स तो सिर्फ मौके से जब्त किया उसकी कीमत है, और बड़ा इससे पहले भी तो सप्लाई की गई होगी। 5 महीनों में कितना ड्रग्स। बिल्कुल ठीक है अनिल नागर, मौके से ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखाने के लिए और एक्सक्लूसिव जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, छतरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है कि परिवार के 3 लोगों को गोली मारी गई है। आरोपी ने 3 लोगों को गोली मारी है। रेप मामले में राजीनामा नहीं देने पर वारदात को अंजाम दिया है। पीड़िता समेत उसके चाचा और दादा को गोली मारी है। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर छतरपुर से अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जहां पर एक ही परिवार के 3 लोगों को गोली मारी गई है। आरोपी ने 3 लोगों को गोली मारी है। दरअसल रेप मामले में राजीनामा नहीं देने की वजह से यह आरोपी नाराज था और इसी वजह से इसने इस वारदात को अंजाम दिया है। पीड़िता समेत उसके चाचा और उसके दादा को गोली मार दी है। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। तस्वीरें भी इस खबर से जुड़ी हुई हम जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। ये पहली तस्वीर संभवतः ये जो वारदात स्थल है वहां की है और दूसरी तस्वीर है अस्पताल की, जब वारदात के बाद इन घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है उस दौरान की ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। छतरपुर से ये खबर सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि रेप मामले में राजीनामा नहीं होने की वजह से आरोपी ने पीड़िता और उसके चाचा और दादा को गोली मार दी है। मौके पर फिलहाल भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस खबर से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहा है कि किस तरह से आरोपी ने 3 लोगों को गोली मारी है। आरोप है कि इसने रेप किया था और वो चाहता था कि इस मामले में राजीनामा हो जाए, लेकिन जो पीड़िता का परिवार था वो इस बात से सहमत नहीं था। आरोपी इसी बात से नाराज था और उसने पीड़िता समेत उसके चाचा और दादा को गोली मार दी। तो ये बड़ी खबर छतरपुर से अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जहां एक ही परिवार के 3 लोगों को गोली मारी गई है। आरोपी ने 3 लोगों को गोली मारी है। रेप मामले में राजीनामा नहीं होने से ये आक्रोशित था और इसने इस वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता समेत उसके चाचा और दादा को गोली मारी गई है। फिलहाल मौके पर पुलिस मौजूद है और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो छतरपुर से ये बड़ी खबर और इस खबर से जुड़ी हुई एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। रेप का आरोपी राजीनामा कराना चाहता था, लेकिन पीड़िता नहीं मानी, ना ही उसकी फैमिली मानी, जिसके बाद रेप के आरोपी ने एक ही परिवार के 3 लोगों को गोली मारी, जिसमें पीड़िता भी शामिल है। उसके दादा और उसके चाचा को गोली मारी गई है, जिनके बाद इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए प्रदेश के नंबर 1 चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।